लेकिन इस बार शिवचंद्र राम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, लालू यादव ने जातीय गोलबंदी की है, और सबसे बड़ी बात है कि चिराग की पार्टी के ही 3 नेताओं का विद्रोही हो जाना। बिल्कुल उन्होंने खुलकर मुखालफत की है। चिराग पासवान की पार्टी से अलग हो गए। इंजीनियर रविंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, और वो एक तरह से चिराग के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं, चिराग के खिलाफ वोट मांगते रहे हैं। अब एक फैक्टर यह भी है कि नीतीश के वोटर, नीतीश के समर्थक, नीतीश के कार्यकर्ता, नीतीश का कैडर, जेडीयू का कैडर चिराग के साथ है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कितनी मुश्किल है बताने की जरूरत नहीं है। तो एक नहीं कई मुश्किलें चिराग के सामने हैं। आप कहेंगे शिवचंद्र राम के सामने मुश्किल है, या दर्शकों में से कोई कहेगा कि शिवचंद्र राम के सामने मुश्किल नहीं है क्या? अरे भाई, शिवचंद्र राम के पास खोने के लिए है क्या? आरजेडी के पास, इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए है क्या? उसके पास तो वैसे भी एक ही सीट आई थी, कांग्रेस किशनगंज जीती थी। आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। तो आरजेडी की मुश्किलों पर हम क्या बात करें? आरजेडी की मुश्किल तो वैसे भी है, और आरजेडी के लिए लड़ाई वैसे भी नहीं है, आसान नहीं है किसी सीट पर। आरजेडी के पास तो जो है वो पाने के लिए, खोने के लिए क्या है? तो इस मामले में बहुत मानसिक दबाव नहीं है आरजेडी पर या इंडिया गठबंधन के किसी दल पर। प्रेशर बीजेपी पर है, प्रेशर एनडीए के सहयोगी दलों पर है। स्टार 4 PM में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में 5वां चरण का मतदान जारी है, और 5 चरण में जो मतदान हो रहा है, 5 लोकसभा सीट में सबसे जो ज्यादा हॉट सीट है हाजीपुर लोकसभा सीट है, जहां पर राजद के उम्मीदवार शिवचंद्र राम से देखिए टकराव और जो फाइट देखने को मिल रहा है लोजपा रामविलास की, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर चिराग पासवान है। क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ समीकरण है, हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, अभी जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट है 5 लोकसभा सीट में हाजीपुर माना जा रहा है, तो क्या देख पा रहे हो वहाँ पर, किस तरीके का माहौल है और क्या समीकरण है? नहीं, देखिए विशाल, हाजीपुर पर हम बात करें उससे पहले इलेक्शन का अपडेट दे देते हैं। सुबह समय से वोटिंग शुरू हुई 5 लोकसभा सीट पर, और सुबह 9 बजे तक जो हाजीपुर सीट को लेकर जानकारी है 8% के आसपास वोट हुई है। तो मेरे हिसाब से जो वोटिंग प्रतिशत है 8% जो वोट हुआ है हाजीपुर में, वो थोड़ा कम है। और हाजीपुर जैसी सीट पर वोटिंग प्रतिशत का कम होना एनडीए की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाकी हाजीपुर लोकसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हाजीपुर लोकसभा सीट की जब भी हम बात करते हैं तो बार बार हम अपने दर्शकों को बताते हैं, और दर्शक जानते भी हैं, कि हाजीपुर लोकसभा सीट ऐसी सीट है जिसकी चर्चा देश भर में रही है हाल के दिनों में। रामविलास पासवान की वजह से तो रही ही है। हाजीपुर कोई ऐसी सीट नहीं है जिसके बारे में लोग न जानते हों। देश भर में हाजीपुर सीट के बारे में लोग जानते हैं। रामविलास पासवान यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में रही है कि सबसे बड़ा सवाल तो ये रहा हाल के दिनों में कि भाई, चिराग पासवान की पशुपति पारस हाजीपुर सीट से एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन बड़ा करीने से बीजेपी और चिराग पासवान ने मिलकर पशुपति पारस को किनारे लगाया। हाजीपुर सीट अब पशुपति पारस के पास नहीं है। हाजीपुर सीट से चिराग पासवान उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ लोजपा की राह थोड़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कि पशुपति पारस की राह ज्यादा आसान थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, और 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की राह ज्यादा मुश्किल है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस यहाँ से चुनाव जीते थे, यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। तब की स्थिति को समझिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जीवित थे, चिराग पासवान भी मदद कर रहे थे अपने चाचा की पशुपति पारस की। तो चिराग फैक्टर, रामविलास पासवान फैक्टर, और 2024 में एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोदी का मैजिक बिहार में कथित तौर पर चल रहा था। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि चल रहा था। थोड़ा जो बीजेपी अपनी पिच पर जो खेलती है, या बीजेपी का जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा, वो थोड़ा काम कर रहा था। नीतीश कुमार भी साथ थे। तो नीतीश कुमार की 2019 में साख क्या थी, अब साख क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। ये भी एक फैक्टर है। बिहार में मोदी मैजिक है कि नहीं है, इसको भी समझना पड़ेगा। बिहार में तो अभी मोदी मैजिक तो नहीं दिख रहा है। उसके बाद चिराग पासवान के सामने और कई मुश्किलें हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार है राजकुमार पासवान। उन्होंने 30,000 वोट लाया था। वो 30,000 वोट लेकर आए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में।
अब इस बार भी वो चुनाव में खड़े हैं। तो आरजेडी की बात तो हम करेंगे बाद में, लेकिन आप इस बात को समझिए कि हाजीपुर लोकसभा सीट ऐसी लोकसभा सीट है, या बिहार की ज्यादातर लोकसभा सीट पर जो फाइट है वो इस तरह का है कि जीत हार किसी की भी हो, बहुत कम अंतर से जीत हार होनी है। ये जो हाजीपुर में चिराग पासवान के समर्थक दावा कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि बहुत प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है, प्रचंड जनादेश मिलने जा रहा है, ऐसा बिहार में शायद ही किसी सीट पर होने जा रहा है। बहुत कम अंतर से जीत हार होने जा रही है। दावा है 4-5 लाख वोटों से ये नहीं होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाजीपुर सीट चिराग पासवान हार ही जाएंगे, इतनी जल्दबाजी में हम नहीं हैं। या हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि शिवचंद्र राम जीत जाएंगे या हार जाएंगे, लेकिन लड़ाई बहुत कांटे की है, लड़ाई बहुत मुश्किल की है। और पशुपति पारस की जो मुश्किलें थी 2019 में, उससे ज्यादा मुश्किल चिराग पासवान के साथ है। पशुपति पारस एक तरह से कहे तो आसानी से ये चुनाव जीत गए थे, लाखों वोटों से उन्होंने हराया था शिवचंद्र राम को, लेकिन इस बार शिवचंद्र राम कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तेजस्वी यादव लगे हुए हैं, लालू यादव ने जातीय गोलबंदी की है, और सबसे बड़ी बात है कि चिराग की पार्टी के ही 3 नेताओं का विद्रोही हो जाना। बिल्कुल, उन्होंने खुलकर मुखालफत की है। चिराग पासवान की पार्टी से अलग हो गए इंजीनियर रविंद्र सिंह, रेणु कुशवाहा, अजय कुशवाहा, और वो एक तरह से चिराग के खिलाफ प्रचार करते रहे हैं, चिराग के खिलाफ वोट मांगते रहे हैं। अब एक फैक्टर यह भी है कि नीतीश के वोटर, नीतीश के समर्थक, नीतीश के कार्यकर्ता, नीतीश का कैडर, जेडीयू का कैडर चिराग के साथ है कि नहीं है। नहीं है तो फिर कितनी मुश्किल है बताने की जरूरत नहीं है। तो एक नहीं कई मुश्किलें चिराग के सामने हैं। आप कहेंगे शिवचंद्र राम के सामने मुश्किल है, या दर्शकों में से कोई कहेगा कि शिवचंद्र राम के सामने मुश्किल नहीं है क्या? अरे भाई, शिवचंद्र राम के पास खोने के लिए है क्या? आरजेडी के पास, इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए है क्या? उसके पास तो वैसे भी एक ही सीट आई थी, कांग्रेस किशनगंज जीती थी। आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला था। तो आरजेडी की मुश्किलों पर हम क्या बात करें? आरजेडी की मुश्किल तो वैसे भी है, और आरजेडी के लिए लड़ाई वैसे भी नहीं है, आसान नहीं है किसी सीट पर। आरजेडी के पास तो जो है वो पाने के लिए, खोने के लिए क्या है? तो इस मामले में बहुत मानसिक दबाव नहीं है आरजेडी पर या इंडिया गठबंधन के किसी दल पर। प्रेशर बीजेपी पर है, प्रेशर एनडीए के सहयोगी दलों पर है, प्रेशर चिराग पासवान पर है, और इस ये प्रेशर भी एक फैक्टर है। जी, मतलब आप ये कहना और बताना चाह रहे हैं जो माहौल दिखाया और माहौल बताया जा रहा है चिराग की पार्टी के द्वारा वो माहौल जमीन पर नहीं है, फाइट नेक टू नेक है, जमीन पर नहीं है, बहुत कांटे की लड़ाई है। और जो लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत एक तरफा लड़ाई है, मैं नहीं जानता कि अब चिराग के लिए चमत्कार हो जाए हाजीपुर में तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये लोग क्यों कह रहे हैं। हाजीपुर में कोई चमत्कार मेरे हिसाब से नहीं होने जा रहा है। जीत हार कोई भी जीते, चिराग पासवान जीते, शिवचंद्र राम जीते, जीत हार का अंतर बहुत कम होगा। राजकुमार पासवान, अब जीत हार का अंतर कम है, और राजकुमार पासवान जो पिछली बार 30,000 वोट लेकर आए, फिर तीसरे नंबर पर है, और फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो व्यक्ति 30,000 40,000 वोट काट देगा, 25-30,000 वोट वो लाएगा, और जाहिर है पासवान वोटरों में अगर डिवीजन होगा, वोट बटेंगे, तो चिराग के लिए ही मुश्किल होगी ना। चिराग जो वोटर हैं हाजीपुर में, पासवान वोटर, वो तो चिराग पासवान के वोटर हैं। माना जाता है कि उन पर उनका प्रभाव है, 6% की बात कही जाती है। तो ये सारी दिक्कतें तो चिराग पासवान के लिए हैं। सर मैं अभिषेक मैं देख पा रहा हूँ सर, जिस तरीके से हम वहाँ पर गए थे, कवर कर रहे थे, तो वहाँ के जो वोटर उनको पता है कि जमुई छोड़ करके यहाँ पर आए हैं चिराग पासवान, तो जमुई में उन्होंने विकास नहीं किया है, तो बार बार विरासत बताते हैं कि पिता की विरासत है, इसको बचाने आए हैं। नहीं, इसको लेकर तो तंज भी कसा शिवचंद्र राम ने। और देखिए एक और फैक्टर है, अब ये फैक्टर कितना काम करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो जरूर इसका नुकसान चिराग पासवान को उठाना पड़ेगा। एक पुराने बयान का हवाला देकर, चिराग पासवान के एक पुराने बयान का कि संपन्न दलित आरक्षण उनको छोड़ देना चाहिए, इसको खूब भुनाया है आरजेडी ने, इसको खूब भुनाया है तेजस्वी यादव ने। और एक दिक्कत यह भी है चिराग के साथ, एक खतरा यह भी है चिराग के साथ कि कहीं इस बयान का भी नुकसान न हो जाए। ऐसे बयान नुकसान पहुंचाते हैं। आप जमीन पर ये बातें हो रही है। नहीं, ऐसे बयान नुकसान पहुंचाते हैं। आप 2015 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, मोहन भागवत ने आरक्षण को लेकर कोई बयान दिया, और उसको लालू यादव और नीतीश कुमार ने ऐसे भुनाया 2015 के विधानसभा चुनाव में कि बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, एनडीए को भुगतना पड़ा। तो कमोबेश वैसी ही स्थिति मुझे नजर आती है, और वो फैक्टर काम किया। अगर आरक्षण वाले बयान ने नुकसान पहुंचाया, तेजस्वी यादव का ये दाव भी काम कर गया, तो जाहिर तौर पर
मुझे लगता है चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी हाजीपुर में बज रही है, अलार्म बज रहा है जी। चिराग पासवान के लिए खतरे की घंटी बज रही है हाजीपुर में। जो माहौल दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो हाजीपुर के जमीन पर बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, हमने पब्लिक ओपिनियन में भी दिखाया था आपको, इस तरीके से जनता जागरूक है, वहाँ की जनता अवेयर है, वहाँ की जनता ये समझ रही है, बुझ रही है कि चिराग पासवान जमुई छोड़ करके आए हैं। अगर वो जमुई में विकास किया होता तो आज वहां से चुनाव लड़ रहे होते। बार बार पापा की राजनीति, पापा की विरासत को बचाने की बात कर रहे हैं, तो जनता इससे भी बखूबी है। जिस तरीके से रामविलास पासवान ने काम किया था हाजीपुर में, वो काम नहीं करेंगे। जमुई में उन्होंने काम नहीं किया है, जमुई में छोड़ने की ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।